हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ राठौड़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सौरभ राठौड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, लेक्चर पार्ट 1। ओके, एसिड्स एंड बेसिस, है ना। हम बहुत सारे हमारे घर पे प्रोडक्ट्स ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ का नेचर एसिडिक होता है, कुछ का नेचर बेसिक होता है। कुछ एडिबल प्रोडक्ट्स में फॉर एग्जांपल एसिड्स सावर होते हैं टेस्ट में, यानी कि खट्टे होते हैं, है ना। और बेसिस बिटर होते हैं टेस्ट में, कड़वे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड, सिट्रस फ्रूट्स जितने भी हैं, खट्टे फ्रूट्स हमारे, है ना, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है, इन सब में माइल्ड एसिड है, ठीक है, क्योंकि वो सार हैं टेस्ट में। और कुछ बिटर टेस्ट वाले एडिबल प्रोडक्ट्स हैं जो कि बेसिक होते हैं नेचर में, है ना। बट ये कोई प्रॉपर टेस्ट नहीं है उनको ये हमें पता करने का कि ये एसिड हैं या बेस हैं, ठीक है। सो क्योंकि ये तो एडिबल प्रोडक्ट्स हैं, इनको तो हम टेस्ट करके टेस्ट कर सकते हैं। बट अगर मान लो कि कंसंट्रेटेड एसिड्स हैं या कंसंट्रेटेड बेसिस हैं तो उसको थोड़ी टेस्ट करेंगे, उसको टेस्ट कर लिया तो कोई प्रॉपर मेथड होना चाहिए हमारे पास टू टेस्ट अ सब्सटेंस वेदर दे आर एसिडिक इन नेचर और बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो ये टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास होते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या करते हैं? इंडिकेटर्स इंडिकेट करते हैं वेदर दीज सब्सटेंस आर एसिडिक इन नेचर और बेसिक इन नेचर, ठीक है। हमें बता देते हैं कि एसिडिक हैं या बेसिक हैं। तो एसिड और बेस का टेस्ट करने के लिए ये इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये इंडिकेटर्स भी 3 तरह के हैं, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर्स, जो नेचर से हमें मिले हैं, ठीक है। नेचुरल प्रोडक्ट्स से हमें मिले हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है। फिर होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जो कि केमिकल्स हैं, राइट। और तीसरे हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ये क्या होते हैं अभी बताता हूं आपको। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स आर द इंडिकेटर्स दैट वी फाउंड फ्रॉम नेचर or from the natural products, and they change their color in the presence of acids and bases to indicate whether this substance is acidic or basic, ठीक है। नेचर से मिलते हैं हमें, और जो कि एसिड और बेस की प्रेजेंस में अपना कलर चेंज करके हमें बता देते हैं कि ये सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। एसिड की प्रेजेंस में कुछ अलग कलर हो जाता है उनका, बेस की प्रेजेंस में कुछ अलग कलर हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टर्मरिक, ठीक है, हल्दी जिसे हम बोलते हैं, हल्दी एसिड के बेस प्रेजेंस में कुछ अलग कलर देती है ना, बेस के प्रेजेंस में कुछ अलग कलर दे देती है। तो हमें पता चल जाता है टर्मरिक के यूज से कि वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। लिटमस, लिटमस पेपर के बारे में आप लोग सब जानते हैं कि लिटमस पेपर क्या होता है। अभी ये एक लिटमस जो है ये एक डाई है, ठीक है, कलरिंग एजेंट है। ये हमें मिलता है लाइकन से। लाइकन्स भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, एक तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। एल्गी एंड फंगाई का कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। लाइकन से हमें लिटमस डाई मिलता है, जो कि जब न्यूट्रल स्टेट में होता है ना, तो लिटमस का कलर होता है पर्पल। व्हेन इट इज इन न्यूट्रल स्टेट, यानी कि ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, तब ये पर्पल कलर की डाई होती है लिटमस, है ना।
इसका यूज करके हम लिटमस पेपर बनाते हैं। अभी लिटमस पेपर में क्या होता है, ब्लू और रेड दो तरह के होते हैं, ठीक है। तो अगर एसिडिक सब्सटेंस है, एसिडिक अगर सब्सटेंस है तो ब्लू लिटमस कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। सो अगर किसी सब्सटेंस में, एक टेस्ट ट्यूब में एक सब्सटेंस दे दिया गया आपको और पूछा गया कि ये एसिड है या बेस है, बताओ लिटमस पेपर की हेल्प से, तो हम दोनों पेपर से ट्राई करेंगे। ब्लू लिटमस पेपर अंदर डालेंगे उसके, अगर वो ब्लू रेड हो गया तो इसका मतलब वो एसिडिक है, और अगर वो सब्सटेंस का नेचर बेसिक है तो रेड लिटमस उसकी प्रेजेंस में कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। So natural indicators are the indicators that we are getting from nature or natural products, and they change their color in presence of acid and base. So वो natural indicator हो गए, ठीक है। अभी next है हमारा synthetic indicators। सेकंड है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो जैसे नेचुरल इंडिकेटर नेचुरल प्रोडक्ट से मिला था हमें, सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर द केमिकल्स, ठीक है, आर्टिफिशियल होते हैं, एंड अगेन दे आर डूइंग द सेम थिंग, दे चेंज देयर कलर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। तो एसिड की प्रेजेंस में अलग कलर दे देंगे और बेस की प्रेजेंस में अलग कलर दे देंगे। तो इनकी हेल्प से हमें पता चल जाता है कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। अभी इसमें दो एग्जाम्पल है, हमारे सीबीएसई की बुक में भी दो ही एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। एक तो है मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन, ओके, ये दोनों ही सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। मिथाइल ऑरेंज जो है ये बेस की प्रेजेंस में येलो हो जाता है ना। तो मान लो कि एक टेस्ट ट्यूब में आपके पास एक सब्सटेंस है, हमें पता करना है एसिडिक है या बेसिक है, वी डोंट नो, है ना। तो हम उसके अंदर थोड़ा सा मिथाइल ऑरेंज ऐड कर देंगे, तो अगर उसका कलर येलो हो गया तो वो सब्सटेंस कैसा है, नेचर का बेसिक है, ठीक है। और मिथाइल ऑरेंज पिंक हो जाता है किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में पिंक हो जाता है, ठीक है। और अगर फिनोफ्थलीन की बात करें हम, तो फिनोफ्थलीन बेस की प्रेजेंस में तो हो जाता है पिंक, है ना, और एसिड की प्रेजेंस में ये कलरलेस हो जाता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट सा कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। सो ये हुए हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स। थर्ड टाइप है हमारा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अभी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जो है ना, ये अपना कलर चेंज नहीं करते, ठीक है, ये अपनी स्मेल चेंज करके हमें बता देते हैं कि ये पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। सो थर्ड वन इज olfactory indicators, okay. These indicators are the indicators that changes their odor, ODOUR, order means smell, है ना। So these indicators are the indicators that changes their smell or odor in presence of acids and bases are known as olfactory indicators। वो indicators जो एसिड और बेस की प्रेजेंस में अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अनियंस, प्याज,
ठीक है, वैनिला, ठीक है, वैनिला सबको पता ही है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस वाला सब्सटेंस होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक है, प्लांट होता है एक्चुअली, ठीक है। आइसक्रीम का फ्लेवर बहुत कॉमन फ्लेवर आपको सबको पता होगा। सो वैनिला, अनियंस, क्लोव, लौंग जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, और भी कई होते हैं, तो ये अपनी स्मेल जो है वो एसिड और बेस की प्रेजेंस में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ अनियंस का। आप लोग जब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे कटे हुए प्याज, पिंकिश कलर के वो प्याज सर्व करते हैं हमें, अनियंस, है ना। सो वो एक्चुअली पिंकिश क्यों है, उनके अंदर विनेगर ऐड किया हुआ है, ठीक है। विनेगर, विनेगर जो है वो नेचर का माइल्ड एसिड है, सिरका जिसे हम बोलते हैं ना, विच इज अ गुड प्रिजर्वेटिव, है ना। नेचर का कैसा है, माइल्ड एसिडिक है नेचर का, ठीक है। और ये बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है। तो अनियंस को कट करके जब हम इसमें रख देते हैं ना, तो वो जल्दी खराब नहीं होते, ऑक्सीडाइज नहीं होते, उनमें स्मेल नहीं आती जल्दी। अभी रेस्टोरेंट वाला तो ऐसा नहीं है ना कि भीड़ आ रही है तो उसी समय चॉपिंग करेगा, नहीं, वो पहले से ही काट के रख लेते हैं। अभी अनियन एक ऐसा एडिबल प्रोडक्ट है, जो सब्सटेंस है जो बहुत जल्दी स्मेल करने लगता है ना। तो उनको कट करके विनेगर में डिप करके रख देते हैं, तो उसकी स्मेल को वो सप्रेस कर देता है विनेगर, उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देता जल्दी। इट इज अ गुड प्रिजर्वेटिव, एसिड है एक तरह का। तो एसिड की प्रेजेंस में देखो अनियन ने अपनी स्मेल चेंज कर ली ना, है ना, लेस पंजेंट हो गया, ज्यादा पंजेंट नहीं रहा, ठीक है। तो all factory indicators are the indicators that changes its odor or smell in presence of acids and bases, okay। so ये तीन तरह के इंडिकेटर्स हैं। अभी नेचुरल इंडिकेटर्स में रेड कैबेज लीव्स भी होती हैं, जो लाल पत्ता गोभी आती है, वो भी एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो आपको ये एटलीस्ट दो दो एग्जांपल लर्न कर लेने हैं सबके, ठीक है, इन तीनों के ही। So these are the indicators, the natural indicators, synthetic indicators, and the olfactory indicators. अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वो एसिड और बेसिस की अलग अलग तरह की रिएक्शंस हैं, ठीक है। एसिड्स और बेसिस मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, है ना। सो पहली रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ acids and bases with metals, ठीक है। इन सारी रिएक्शंस की जनरल रिएक्शंस आप याद कर लो, तो जनरल रिएक्शंस जब लर्न हो जाएंगी ना, तो बाकी की आगे की रिएक्शंस लर्न करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एसिड्स लो या बेसिस लो, इनकी रिएक्शन जब मेटल से होती हैं तो दो प्रोडक्ट्स बनते हैं हमारे पास। सॉल्ट बनेगा, है ना। सॉल्ट मतलब जरूरी नहीं कि एडिबल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड ही बने, मैं नेचर की बात कर रहा हूं, है ना। मेटेलिक सॉल्ट्स बनेंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, H2, ठीक है। ये ऊपर वाला एरो गैसेस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये जनरल रिएक्शन है, अगर ये आपको याद है ना, तो अगर कोई भी कंपाउंड्स आपको दिए हैं और जनरल रिएक्शंस आपको पता है, तो आप प्रोडक्ट्स आप खुद बना लोगे, ठीक है। चलो, तो पहले एसिड्स का मेटल के साथ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो एसिड ले लेते हैं हम, लेट्स से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, है ना, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी रिएक्शन जिंक से, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा मेटल का,
तो जिंक विल रिएक्ट विथ क्लोरीन, ZnCl2, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन। ओके, तो बन गया सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। एक और एग्जांपल ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन सोडियम मेटल से, तो सॉल्ट बन जाएगा मेटल का, सोडियम सॉल्ट बन जाएगा NaCl, है ना, खाने वाला नमक जो रोज घर पे हम खाते हैं, सोडियम क्लोराइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो एसिड की रिएक्शन जब मेटल से होती है तो मेटल का सॉल्ट बनता है, जिंक क्लोराइड इज अ मेटेलिक सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन सोडियम मेटल से हुई तो सोडियम का सॉल्ट बन गया, मेटेलिक सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, है ना। तो एसिड्स, कोई भी एसिड हो, जरूरी नहीं है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो हमने सिर्फ एक एग्जांपल ले लिया। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ एसिड्स, इसकी रिएक्शन जिंक से, जिंक सल्फेट बन जाएगा ZnSO4, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, तो ये मेटल का सॉल्ट बन गया एंड हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, राइट, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने जिंक के पीसेस ले लिए, जिंक ग्रैन्यूल्स, ठीक है, दिस इज Zn, और इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, और ऊपर मैंने लगा दिया एक कॉर्क, और इस कॉर्क में लगा दी मैंने एक डिलीवरी ट्यूब। तो अब क्या होगा, जिंक जब HCl से रिएक्ट करेगा तो ZnCl2 सॉल्ट बनेगा, वो तो अंदर ही रह जाएगा सॉल्ट, ठीक है, नीचे ही रह जाएगा। हाइड्रोजन गैस जो बनेगी, गैसेस आर लाइटर, डेंसिटी कम होती है, इट विल राइज, और ये यहां से गैस बाहर निकल जाएगी हाइड्रोजन की, ठीक है। तो हाइड्रोजन ही है ये गैस, ये कैसे प्रूव करें हम, बिकॉज हाइड्रोजन गैस इज कलरलेस, कलर कुछ होता नहीं है, ओडरलेस, स्मेल कुछ नहीं होती है, ठीक है, टेस्टलेस, टेस्ट भी नहीं होता इसमें कुछ। तो हम बताएं कैसे, ये प्रूफ कैसे करें, साइंस में प्रूफ चाहिए हर चीज का, कि ये गैस हाइड्रोजन गैस ही है। देखो हाइड्रोजन जो है हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है ना, एकदम से जलती है, इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है इसका। तो हम क्या करेंगे, एक बर्निंग मैच स्टिक लेंगे और इस माउथ पे लगा देंगे डिलीवरी ट्यूब के, तो वो एक पॉप साउंड के साथ उसमें एक फ्लेम आ जाएगा, पॉप साउंड, पुड़ुक की आवाज आएगी और एक फ्लेम आ जाएगा, है ना, समथिंग लाइक दिस। ये बर्निंग मैच स्टिक हम जैसे ही यहाँ लगाएंगे, इस पे एक फट से एक फ्लेम आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो एक तरीका हो गया। अगर ये तरीका यूज नहीं करना है तो हमारी टेक्स्ट बुक में, है ना, इसी नेचर को यूज करते हुए एक दूसरा तरीका दिया है, तो वो भी कर सकते हैं, मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है, ठीक है। अभी क्या कर सकते हैं, इस डिलीवरी ट्यूब का एक एंड एक कंटेनर में ले सकते हैं हम, और इस कंटेनर में क्या ले लें हम, सोप वाटर, है ना। अभी सोप वाटर में जैसे ही ये हाइड्रोजन गैस आएगी, गैस वापस ऊपर की तरफ जाएगी, है ना, गैस का तो नेचर ही ऐसा है। तो जब ये ऊपर जाने लगेगी ये बबल्स बना लेगी, ठीक है, और ये गैस इन बबल्स में ट्रैप हो जाएगी, और इन बबल्स के पास जब मैं बर्निंग मैच स्टिक लेके आऊंगा तो क्या होगा, ये बबल्स फूटेंगे, और अगेन वो पॉप का साउंड आएगा, पुड़क करके आवाज आएगी, और वो फूटेगा, जल जाएगा थोड़ी देर के लिए, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए। सो दिस प्रूव्स दैट दिस गैस इज हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैसेस आर हाईली इनफ्लेमेबल, है ना। तो इस एक्टिविटी से ये पता चल जाएगा हमें, राइट। अब जो हमारे बेसिस हैं वो भी सेम रिएक्शन देते हैं, ठीक है। सबसे कॉमन बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। तो एसिड की जगह पे मैंने अभी इस बार ले लिया बेस,
और बेस की रिएक्शन जब मैं किसी मेटल से करूंगा, ठीक है, सो लेट्स से हमने मेटल लिया, जिंक ले लो, क्योंकि सारे मेटल्स बेसिस के साथ रिएक्ट करते ही नहीं। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कॉमन नेम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, ठीक है, NaOH। इसकी रिएक्शन, ये बेस है, और बेस की रिएक्शन जब मेटल से करेंगे तो अगेन एक सॉल्ट मिलेगा, तो इस बार सॉल्ट मिलेगा सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, है ना, द नेम इज सोडियम जिंकेट। और हाइड्रोजन गैस जनरल रिएक्शन में लिखा हुआ है हमारे पास, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ओके, अभी इस रिएक्शन में ये याद रखना है कि बेसिस जो है ना वो भी मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बनाते हैं, बट सारे के सारे मेटल्स के साथ वो रिएक्ट करते ही नहीं है, कुछ एक दो ही मेटल ऐसे हैं जिनके साथ वो रिएक्ट करते हैं, जिसमें से एक एग्जांपल ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ये हमारी एनसीईआरटी बुक का ही एग्जांपल है, ठीक है। तो इस एग्जांपल को लर्न कर लेना, क्योंकि सारे मेटल्स के साथ बेसिस रिएक्ट करते ही नहीं है। जनरल रिएक्शन हमारी सेम है कि एसिड हो चाहे बेस हो, जब मेटल से रिएक्ट करेगा तो हमेशा प्रोडक्ट बनाएगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, अब सेकंड रिएक्शन पे आते हैं कि एसिड्स जो हैं वो मेटल के कार्बोनेट्स और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, है ना। और सेकंड रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। देखो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को हम मेटल बाय कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। हाइड्रोजन जब बीच में आता है ना कंपाउंड के, तो हम बाय भी लगा सकते हैं टर्म। सो इधर यू कैन से मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और यू कैन से मेटल बाय कार्बोनेट्स, मीनिंग सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एसिड की रिएक्शन किसी मेटल कार्बोनेट से करो या एसिड की रिएक्शन किसी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से करो, सेम प्रोडक्ट मिलेंगे, है ना, अगर वो सेम मेटल के ही कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं। तो ये एक इसकी जनरल रिएक्शन क्या है, देखो, एसिड जब किसी मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा सॉल्ट। सॉल्ट कौन सा, इस मेटल का सॉल्ट, ठीक है, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो चलो अभी ये नेम रिएक्शन लिख रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखते और लैंग्वेज में लिख लेते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो दिस इज योर जनरल रिएक्शन। अब ये कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है ये आप पढ़ चुके हैं 9th में, CO3 पॉली एटॉमिक आयन है ना कार्बोनेट। चलो तो अभी इसकी एक रिएक्शन देखते हैं। सबसे सिंपल, अगेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं और मेटल का कार्बोनेट मैं ले लेता हूं सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, दिस इज सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैं कर देता हूं एसिड से, और एसिड कौन सा ले लेता हूं, सिंपल सा एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मेरे पास तीन प्रोडक्ट बनेंगे, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉल्ट बनेगा इस मेटल का सॉल्ट, तो मेटल कौन सा है, सोडियम। तो ये सोडियम इस क्लोरीन से रिएक्ट करके NaCl बना लेगा, सोडियम क्लोराइड। साथ में ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है कि अरे क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये बना दो, दो प्रोडक्ट दिए हैं, वाटर
प्लस CO2। ठीक है, बस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा आपको, बाकी और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, यहाँ सोडियम के 2 एटम है तो यहाँ 2 कर लो, तो यहाँ पे क्लोरीन के भी 2 हो गए तो यहाँ 2 कर लो भाई, बैलेंस्ड, राइट। अच्छा, अभी मैंने इस बार लिया था मेटल का कार्बोनेट और एसिड से रिएक्शन करी और ये प्रोडक्ट्स बन गए। अभी मैं लेता हूं मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो या सोडियम बाय कार्बोनेट बोलो, एक ही बात है। तो चलो मैं लिख देता हूं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी इसकी रिएक्शन भी HCl से करते हैं, सेम प्रोडक्ट बनेगा, NaCl सोडियम क्लोराइड वाटर प्लस CO2। ठीक है, सेम प्रोडक्ट्स। ये रिएक्शन कभी कभी थोड़ा ट्रिकी बना के एग्जामिनर पूछता है, ठीक है, कि भाई ए प्रोडक्ट को बी प्रोडक्ट में मिलाया जा रहा है और एक प्रोडक्ट बन रहा है सी, और साथ में ब्रिस्क एफरवेसेंस आ रही है सॉल्यूशन में, ब्रिस्क एफरवेसेंस। ब्रिस्क का मतलब होता है फास्ट, तेजी से, और एफरवेसेंस का मतलब होता है बुदबुदाहट, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं बुलबुले आना, फिज। तो एकदम से फिजी बबल्स रिलीज हो किसी सॉल्यूशन में से, तो वो हिंट है कि जो गैस रिलीज हो रही है वो कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, तो इसमें मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको कुछ एग्जांपल दूंगा कि CO2 गैस का हम टेस्ट कैसे करें, है ना। जैसे हाइड्रोजन का हमने टेस्ट किया था, वैसे ही CO2 का टेस्ट हम कैसे करें, हम कैसे पता लगाएं कि ये गैस जो रिलीज हो रही है वो CO2 गैस ही है। ठीक है ना। तो वो टेस्ट तो मैं अभी आपको बता देता हूं। इस पे जो ट्रिकी क्वेश्चंस बनेंगे वो आगे आने वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब ये जो गैस रिलीज हुई है CO2 गैस, इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है, अच्छा टेस्ट क्यों करना है इसको, कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि CO2 गैस भी कलरलेस है, ऑर्डरलेस है और टेस्टलेस है हाइड्रोजन की तरह। तो हम कैसे मान लें कि भाई ये CO2 गैस है, हाइड्रोजन भी तो हो सकती है ना। तो साइंस में प्रूफ चाहिए भाई। तो इस CO2 गैस को हम क्या करेंगे, लाइम वाटर में पास कर देंगे। अब ये लाइम वाटर क्या है, लाइम वाटर मतलब ये नींबू पानी नहीं है भाई, है ना। लाइम वाटर दैट इज स्लेक्ड लाइम, जैसे हम बोलते हैं चूने का पानी। ठीक है, फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज योर लाइम वाटर, ऑल्सो नोन एज स्लेक्ड लाइम, SLAKED, स्लेक्ड लाइम, और यू कैन सिंपली से लाइम वाटर। इसमें जब हम इस गैस को रिलीज करेंगे तो जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर है ना, ट्रांसपेरेंट सा होता है, बट इसका कलर कैसा हो जाएगा, CO2 पास करते ही मिल्की हो जाएगा। मिल्की मतलब मिल्क जैसा दिखने लगेगा, वाइटिश हो जाएगा। तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये गैस कौन सी गैस थी, CO2 गैस थी। मिल्की क्यों हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट बनता है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, इसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन भी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, चूना पत्थर। और चूने पत्थर का कलर आपने नोटिस किया होगा कैसा होता है, व्हाइट कलर होता है। सो बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस कैल्शियम कार्बोनेट, द लाइम वाटर विल टर्न मिल्की। In fact, you can say when we pass carbon dioxide gas in lime water, that is calcium hydroxide, it will turn milky because of the formation of calcium carbonate, which is also known as limestone. इसके बनने की वजह से ये मिल्की कलर आ जाता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल स्टोन का मेन कंटेंट है। मार्बल पत्थर जो होता है ना, सफेद मार्बल, उसका मेन कंटेंट कैल्शियम कार्बोनेट है, और इसकी वजह से ही वो सफेद कलर का होता है। ठीक है, तो ये CO2 टेस्ट बोलो इसको,
चाहे लाइम वाटर टेस्ट बोलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, एग्जाम में पूछी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो CO2 टेस्ट बोल सकते हैं, लाइम वाटर टेस्ट बोल सकते हैं इसको। अच्छा, अभी इसमें क्या है, ये जो मिल्कीनेस आई ना, ये थोड़ी देर के लिए ही आती है। अगर ज्यादा CO2 गैस हमने पास कर दी ना, थोड़ा सा पास करके देखो मिल्की हो गया तो ये टेस्ट पूरा हो गया। बट अब ज्यादा CO2 पास करते जाओगे ना, तो थोड़ी देर में क्या होगा, ये मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी। जो व्हाइट कलर आया था ना, वो डिसअपियर होके वापस ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो अभी एग्जामिनर अगर ट्रिकी क्वेश्चन देता है तो वो ये पूछ सकता है, why milkiness disappears when we pass more CO2 gas in lime water, that is calcium hydroxide। तो इसका आंसर क्या है, देखो अभी आगे की रिएक्शन लिखता हूं मैं। if will pass more carbon dioxide gas in lime water, the milkiness will disappear, है ना। why it is like this, तो देखो ज्यादा CO2 गैस पास करने का मतलब क्या हुआ, इस प्रोडक्ट में और CO2 हमने ऐड करी ना, तो ये पहले लिखो प्रोडक्ट CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, और CO2 हम पास कर रहे हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने की जगह पे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी जिसे बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोजन carbonate, and because of the formation of this milkiness will disappear, milkiness चली जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये दोनों ही रिएक्शन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है ना। चाहे 1 मार्कर आ जाए, चाहे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, घुमा फिरा के इन दोनों रिएक्शन में से एक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आगे की रिएक्शंस अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। सो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।